बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है वो कंपैरिजन देखेंगे अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। ये पेपर के लिहाज से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आपको आ सकता है कि राइट द डिफरेंसेस बिटवीन अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो आपने जो है वो कुछ कंपैरिजन अगर आप एलिमेंट्स का करके दिखा देंगे तो वाज़ह तौर पे अल्कली और अल्कलाइन मेटल्स के दरमियान जो है वो आप डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। तो आ जाते हैं हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, तो वो आपके सामने है। पहली प्रॉपर्टी जो आपको बताई गई है वो है अपीयरेंस के मुताबिक, यानी अल्कली मेटल्स की अपीयरेंस कैसी होती है। सबसे पहले वैसे मैं आपको ये तो बता दूं कि अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते कौन कौन से हैं। जो ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे के सारे जो हैं ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं, और ग्रुप वन के एलिमेंट्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। इसके साथ ही दूसरा ग्रुप मौजूद है जिसको 2A ग्रुप कहा जाता है, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहलाते हैं। अल्कली मेटल्स के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी आपने अपने जहन में रखना है। अब इसी बुनियाद पे जो है वो आप इन एलिमेंट्स की रिएक्टिविटीज़ का भी आपस में डिफरेंस कर सकेंगे कि दोनों जो कंपैरिजन जब करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको ये बताना थोड़ा सा ज़रूरी समझा है कि आखिरी शेल जो ग्रुप वन का एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो ग्रुप टू के एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको बताएगी अपीयरेंस के मुतालिक, यानी ज़ाहिरी लुक ग्रुप वन के एलिमेंट्स की कैसी होती है। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपके सामने रखी है, सोडियम ये ग्रुप वन का एलिमेंट है, मैग्नीशियम जो है वो ग्रुप टू का एलिमेंट है। तो ये अपने ग्रुप के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो इसका मतलब है कि ये इनके ग्रुप में जितने एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ भी इन्हीं से मिलती जुलती हैं। तो इस वजह से एक एक एलिमेंट को जो है वो आपके सामने एग्जांपल के तौर पे रख दिया गया ताकि आप बड़ी आसानी से इनके दरमियान कंपैरिजन कर सकें। तो अपीयरेंस आप देखें सोडियम की, वो है सिल्वरी वाइट। जो मैग्नीशियम की अपीयरेंस है वो भी सिल्वरी वाइट है, ठीक है। अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें, यानी एटम के साइज़ की बात करें कि इनके एटम का साइज़ कितना होता है ग्रुप वन के एलिमेंट्स का और ग्रुप टू के एलिमेंट्स का, जैसे कि सोडियम और मैग्नीशियम आपके सामने रखा है, तो पिकोमीटर्स में जो साइज़ आपको बताया गया 186102, ये है पिकोमीटर्स में सोडियम का साइज़, और मैग्नीशियम का साइज़ है 16065 पिकोमीटर्स। ये भी आपने अपने जहन में रखना है। नेक्स्ट डेंसिटी का जिक्र करेंगे। डेंसिटी जो है वो 0.98 है, 0.98 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये डेंसिटी आपको सोडियम की मिल जाएगी। और नेक्स्ट जो डेंसिटी आपको बताएगी है 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये डेंसिटी जो है वो मैग्नीशियम की है। यूनिट मैंने आगे नहीं लिखा, मगर आपको पता होना चाहिए जो डेंसिटी का यूनिट होता है वो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। मिलायबिलिटी क्या है? मिलायबिलिटी दैट इज़ द एबिलिटी ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द शीट्स, और वी कैन से ड्रॉन इनटू द शीट्स। इसको हम लोग मिलायबिलिटी कहते हैं, यानी मेटल की वो खासियत जिसको हम लोग शीट्स में तब्दील कर सकें। तो अगर इसकी प्रॉपर्टी को देखा जाए सोडियम की इस हवाले से, तो सोडियम जो है वो वेरी मिलायबल और वेरी डक्टाइल है, यानी इसको हम लोग जो है वो शीट्स में भी तब्दील कर सकते हैं और इसको हम लोग वायर्स में भी तब्दील कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिलायबल और बहुत ज़्यादा डक्टाइल होते हैं। मगर जो मैग्नीशियम है ये किसी हद तक मिलायबल और किसी हद तक डक्टाइल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब है कि ये अपने अंदर कितने नंबर ऑफ़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनके पास अवेलेबल होंगे, उतने अच्छे ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स जो हैं वो कहलाएंगे। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम बेसिकली बिलोंग्स फ्रॉम द फर्स्ट ग्रुप है, सो इट पोजेस 1 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल। तो ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो आसानी से फराहम कर देता है, तो इस वजह से ये हम इसको इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर कह सकते हैं। और इसी तरह मैग्नीशियम है, इसके भी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो ये मैग्नीशियम के लिए इतना मुश्किल नहीं है कि वो अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो लूज़ कर सके। तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी आसानी से लूज़ करेगा, मगर सोडियम के मुकाबले में थोड़ा मुश्किल से। तो इस वजह से मैग्नीशियम जो है वो सोडियम के मुकाबले में अच्छा कंडक्टर तो नहीं है। वैसे अच्छे कंडक्टर्स हैं, मगर सोडियम के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा कंडक्टर नहीं है, क्योंकि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है, बड़ी आसानी से लूज़ करेगा, मगर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन लूज़ करने में थोड़ा सा दिक्कत पेश आएगी, क्योंकि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होती है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होती है।
नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की। और मेल्टिंग पॉइंट्स जो है वो इसका सोडियम का 97 है डिग्री सेंटीग्रेड और 650 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मैग्नीशियम का है। जो बॉइलिंग पॉइंट आपको बताया गया 883 है और डिग्री सेंटीग्रेड, और मैग्नीशियम का है 1090 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आप लोगों ने अपने जहनों में रखना है। आयोनाइजेशन एनर्जी मैं आपको जो है वो बताने लगा हूँ। आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम की कितनी है, 496 किलो जाउल पर मोल, और जबकि मैग्नीशियम की है वो 7381450 किलो जाउल पर मोल है। ये आपने आयोनाइजेशन एनर्जीज भी सोडियम के अपने जहन में रखनी है, क्योंकि आपको एमसीक्यूज के जो है वो तौर पर ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है, तो आपने ये प्रॉपर्टीज़ अपने जहन में रखनी है। सेकेंडली ये कि आपको ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी पेपर में आ सकता है कि आप राइट द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द सोडियम एंड मैग्नीशियम। तो फिर आपको ये प्रॉपर्टीज़ अगर याद होंगी तो तभी आप सोडियम और मैग्नीशियम के बेसिक डिफरेंसेस को लिख पाएंगे। फ्लेम इन एयर, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम को जब हवा में जलाया जाता है, ओपन एयर में जलाया जाता है, तो इनके आग के शोले का कलर जो है वो किस किस्म का होता है, तो वो आपने यहाँ पे बताना है। ये गोल्डन येलो कलर का फ्लेम पैदा करता है और ये ब्रिलियंट वाइट कलर का फ्लेम जो है वो पैदा करेगा। ये भी आप एमसीक्यूज के तौर पे जो है वो आपके सामने पेपर में आ सकता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ अगर आप इनकी याद रखेंगे तो होपफुली आप एमसीक्यूज को भी आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। अगर यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो वो भी आप इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तो आपके सामने ये मौजूद है। सो दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज विच आर बेसिकली एसोसिएटेड विद सोडियम एंड मैग्नीशियम। होपफुली आप जो है इस चीज़ को समझ गए होंगे और इस टॉपिक की अहमियत को भी समझ गए होंगे। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।